अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45(1) एवं प्रमाण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 को जब हम देश की 100वीं आज़ादी मनाएं तो 2047 को हमारा देश विकसित होगा और ये सपना हम सब पूरा कर सकते हैं। देश की अंतिम रानी, अंतिम व्यक्ति तक पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सभी पहुँचे और उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 600 वर्ष पूर्व गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक चेतावनी देते हुए सबसे आह्वान किया कि मुझे ओजोन परत में एक छेद नजर आता है। अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया और पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया तो ये छेद बहुत बड़ा हो जाएगा और धरती पर प्रलय आएगा। और उस चेतावनी का हमें साक्षात परिणाम देखने को मिला कि कोरोना जैसी महामारी हमने झेली। कोरोना की बीमारी के समय में जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे ड्रिप लगाकर रुके वो तो बच गए क्योंकि उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही थी, और जो अस्पताल गए वो वापस लौट के आए नहीं क्योंकि अस्पताल में संक्रमण था। तो ऐसे में खेजड़ी को बचाने के लिए, जब खेजड़ी गांव में पूरे विश्व का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि माता अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोग शहीद हो गए। उन्होंने अपना बलिदान किया। जब खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अगर सिर कट जाए और रूख बच जाए तो भी सस्ता है। इसलिए वो पेड़ के लिपट गए। सभापति महोदय, आजकल तो लड़ाई में किसी को चोट लगती है तो सब लोग पहले भगते हैं, लेकिन वो जमाना था जब माता अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग खेजड़ी के चिपक गए, और चिपक कर जब वो सिर कट रहे थे और खेजड़ी बच रही थी तो सभी लोग अपना इंतजार कर रहे थे कि हम हमारा सिर कब देंगे, और हमारा सिर देने की वजह से खेजड़ी बचेगी। तो खेजड़ी इस रेगिस्तान का, मारवाड़ का कल्प वृक्ष है। यह तुलसी का पौधा है। खेजड़ी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है। कहते हैं कि ईश्वर का वास पौधों में है, जड़ है वहाँ जगदीश है, जड़ में ईश्वर का वास है, और गायों में 33 कोटि देवी देव का निवास है। इसलिए इस प्रकृति को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं सभापति महोदय, खासतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मारवाड़ में 7 में से एक जमाना आता है, 6 काल पड़ते हैं। इसलिए कहा गया, पग पूगल धड़ कोठड़े उद्रज बीकानेर, भूलो चूको जोधपुर ठावो जैसलमेर। यानी अकाल कहता है मेरे पैर पूगल में है, बीकानेर जिले का एक गांव है, सिर कोठड़ा जोधपुर मारवाड़ में तथा उधर अर्थात धड़ बीकानेर में स्थित है। कभी कभी मैं जोधपुर में रहता हूँ परंतु जैसलमेर मेरा स्थायी निवास है। तो जैसलमेर में वहाँ के लोगों का कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, और वहाँ पर एवड़, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी बहुतायत संख्या में वहाँ रहते थे। और वहाँ के जितने भी पूर्वज थे उन्होंने अपनी बहुत बड़े ज़मीन के अपने भूभाग पर वहाँ देवी देवताओं के बड़े मंदिर बनाए, और मंदिर बना करके उसको उस मंदिर के नाम से, ओरण के नाम से छोड़ा। जैसे भाद्रिया राय ओरण, देग राय ओरण, टेमड़ा राय ओरण, तनोट माता जी का ओरण, ये बहुत बड़े ओरण हैं। और उस ओरण में से कभी लकड़ी नहीं लाते थे, और उस ओरण में जाते तब जूती भी झाड़ करके और आते थे, कहीं ओरण की माटी हमारे खेत में नहीं आ जाए।
इस प्रकार से उस ओरण को संरक्षित किया गया था। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब वहाँ उनका पशुपालन और खेती व्यवसाय था तो वहाँ के पूर्वजों ने अपने खून और पसीने से वहाँ पर पोखर बनाए, तालाब बनाए, बहुत बड़े कैचमेंट एरिया छोड़े, तालाब खोले, ओपन वेल खोदे, वहाँ पर बेरियाँ खोदी और वहीं से अपना जीवन यापन शुरुआत किया। मैं समझता हूँ कि विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बरसती है, जहाँ पर ताप अधिक होता है और दिलों के अंदर पर्यावरण का प्रेम बसता है। वहाँ के लोगों ने हमेशा पर्यावरण की रक्षा करी और यह नहीं देखा कि आज जब सेटलमेंट के समय में हमने हमारी जमीन जो घोड़ी पर बैठ करके और दूध की धार लगा करके ओढ़ छोड़ा है, ये ओढ़ में दर्द नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर सभी लोग ये कहते हैं कि भादरी राय माता जी का ओढ़ है, देवी देवताओं के नाम से ओढ़ है। और वहाँ पर खास तौर से जो योद्धा हुए, उन योद्धाओं ने भी धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने सिर कटाए और धड़ लड़े और उन्होंने गायों की रक्षा करी, सीमा की रक्षा करी, ओण की रक्षा करी और धर्म की रक्षा करी। इसलिए कहा गया, पग पग सूरा देवली, पग पग शक्तियाँ थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। अगर ये रंग राजस्थान को दिया गया है तो ऐसी मारवाड़ की और जैसलमेर की धरती के काट दिया गया, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने सिर दे दिए और धड़ लड़े। इसलिए ऐसे जो हमारे लोक देवता है, चाहे बाबा रामदेव जी है, चाहे हड़बू जी है, चाहे पाबू जी है, चाहे मेऊ जी है, चाहे गोगो जी है, इन सब ने गायों की रक्षा करी और ओरण को बचाया। इसलिए मैं खास तौर से आप निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस ओरण को बचाने के लिए जैसलमेर की जो सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान बॉर्डर है, रामगढ़, जहां तनोट माता जी का विश्व विख्यात मंदिर है, उस मंदिर में पूजा अर्चना कर वहां से ओरण बचाओ टीम ने 725 किलोमीटर यात्रा वहां से प्रारंभ करी है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो छोड़े गए ओरण हैं, उन ओरण को बचाया जाए। और यात्रा जोधपुर पहुंची है। आज जोधपुर में बहुत बड़ी महारैली हो रही है। ये महारैली जैसलमेर में भी हुई, पोखरण में भी हुई, जोधपुर में हुई। अब जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी और बड़े शहर आएंगे, वहां पर ऐसी रैलियां होगी और अंत में इस जयपुर में भी ओरण को बचाने के लिए बहुत बड़ी रैली होने वाली है। पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज ने भी बीकानेर में बहुत बड़ी खेजरी बचाओ के लिए एक बहुत बड़ा अनशन किया, आंदोलन किया, वहां पर धरना प्रदर्शन किया। इसलिए ये हमारी सबकी जरूरत है, इन पर्यावरण को बचाना जरूरी है। क्यों आज आप देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में एक भी पेड़ नहीं है। ये पर्यावरण और प्रकृति हमको विरासत में मिली है। इस पर्यावरण को, इस विरासत को बचाने की जरूरत है। आजकल वो खाड़ी देश भी हमारे यहाँ की राजस्थान की खेजरी ले जा करके अपने खाड़ी देशों के अंदर लगा रहे हैं। तो खेजरी की उपयोगिता देखते हुए हमारे आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने यहाँ पर सदन में घोषणा की कि हम खेजरी के लिए कानून लेके आएंगे। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि कानून भी लाएं और सख्त कानून लाएं, और सख्त कानून के साथ साथ जो जिस प्रकार से वहाँ पर सोलर कंपनियाँ आ रही है और सोलर कंपनियाँ खेजरियाँ काट करके पेड़ लगा रही है, और जो ओरण आज भी ओरण में दर्ज नहीं है, वो सिवाय चक में है, वहाँ पर भूमि आवंटन हो रही है। तो मैं सरकार से चाहूँगा और खास तौर से मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा और वन मंत्री से आग्रह करूँगा कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ पर एक कमेटी होनी चाहिए, वहाँ का भौतिक सत्यापन होना चाहिए कि वास्तव में कहाँ पर देवी देवताओं के नाम से ओढ़ छोड़े गए हैं, कहाँ पर महापुरुष जिन्होंने सिर कटे और धड़ लड़े उनके वहाँ पर स्थान है, और इतने स्थान है कि मन डरता है कहीं पग उनकी धरती पर नहीं आ जाए। तो ऐसे स्थान है, इसलिए खास तौर से यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए और भौतिक सत्यापन करवा करके और उनको जो भूमियाँ हैं उनको ओण में दर्ज किया जाए। और साथ साथ जो सोलर कंपनियों को जमीन दी जा रही है, मैं तो कह रहा हूँ उतनी ही जमीन ओण करके उन सोलर कंपनियों से उनको ओरण के रूप में, उनको वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ये खास तौर से होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं कि अभी हाल ही में हमारे जैसलमेर से और पोखरण से आने वाले विधायकों ने खास तौर से मांग करी कि इनको दर्ज किया जाए, तो वहाँ पर सत्यापन किया गया, वहाँ की फाइल बनकर तैयार हो गई। ऐसी 4 फाइलें आई जिसमें 17,500 बीघा तो ओण में दर्ज हुई है, और बाकी भी वहाँ के स्थानीय लोगों की और हमारी रिश्तेदारियाँ जैसलमेर में है। इसलिए जब हमारे अकाल पड़ता था तो हम भी लोग हमारे मवेशी लेकर के जैसलमेर में जाते थे। और आज सभापति महोदय, पूरे विश्व का विख्यात घी अगर कहीं है
तो वो जैसलमेर में है, क्योंकि जैसलमेर के नागरिक गायों और पशुपालन करते हैं। वहाँ पर उस बड़े भूभाग पर उस जंगल के अंदर गायें चरती है, वहाँ पर सेवन घास खाती है, उसमें विटामिन डी भी गाय में आता है, गाय से घी में आता है। तो सबसे विश्वविख्यात घी अगर कहीं है तो जैसलमेर का है। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, ये दूध की नदियाँ बहती थी, और ये दूध की नदियाँ कहीं से आती थी तो जैसलमेर से आती थी। इसलिए इस घी और दूध अगर हमको चाहिए तो पर्यावरण को बचाना है, इस जैसलमेर की ओरण की धरती को बचाना है। तो मैं खास तौर से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मांग उनकी है ओरण टीम की, जो 725 किलोमीटर यात्रा करके और इस सरकार को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, वो समय रहते उनका ज्ञापन लिया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। मैं खास तौर से राजस्थान सरकार का आभारी हूँ कि इस बार ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले वर्ष से 20.81% अधिक है। साथ ही राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से प्रारंभ किए गए मिशन, पहला मिशन मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और दूसरा हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा जन सहभागिता से लगभग 19 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं। अभी हाल ही में इस बजट में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाकर और पूरे 5 साल में 25 करोड़ पौधे लगाकर राजस्थान को हरा भरा करने का संकल्प लिया है। इसलिए हम हमारी सरकार की प्रशंसा करते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी जब मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ पधारे थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तभी आऊँगा तब वहाँ हरियाणा राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में आप एक अच्छा पौधारोपण का वहाँ वृक्ष तैयार करें। तो हमने 70 बीघों में मुख्यमंत्री वृक्ष कुंज लगाया और 7,000 पेड़ लगाए। वो पेड़ बहुत ही अच्छा वन रूप में विकसित हुआ है और मुख्यमंत्री जी की इस योजना से प्रेरणा लेकर के और हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12.5 लाख रुपए विधायक कोटे से टोटल करके वहाँ 500 पेड़, वहाँ सेवन घास, गायों के लिए जल कुंड और टाका बना करके इस योजना को शुरू किया है। तो इसी प्रकार हमारी राजस्थान सरकार ने भी नमो वन पूरी प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए हम सरकार के आभारी हैं। साथ ही जिला स्तर पर सरकार ने नमो नर्सरी बनाने की घोषणा करी है। तो मैं वन मंत्री आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो ये नमो वन और नमो नर्सरी बना रहे हैं, इसमें खास तौर से खेजरी, कैर और कुमट इन पौधों को अवश्य रूप से लें, जिससे ये जो पचकुटा होता है पूरे विश्व में इसकी मांग है, इसकी पैदावार भी बढ़ेगी और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो ये खास तौर से निवेदन रहेगा। और ये भी निवेदन रहेगा कि जो सोलर कंपनियों को ज़मीनें दे रहे हैं उनके बदले में उतनी ज़मीन दूसरी जगह दे करके उसी कंपनी से उसको इस वृक्षारोपण महाअभियान में विकसित किया जाए। साथ ही जो सोलर कंपनियाँ जिस जिले में जिस गाँव में ये सोलर प्लांट लगा रही है, वहाँ पर उसी गाँव में सड़कों के पास उस कंपनी का नाम लिख करके टी गार्ड लगा करके पेड़ लगाए जाएं, जिससे जो ये वातावरण है, आज सबसे ज़्यादा गर्मी अगर कहीं है तो मारवाड़ में, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में है, जहाँ पर 54 डिग्री यानी कि सूरज की आग वहाँ बरसती है। उस आग को हम सहन करते हैं, तो पर्यावरण का तापमान भी कम किया जाए, ये विशेष तौर से रहना चाहिए। साथ ही मेरा सरकार को ये आभार रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, चारा विकास आदि के कार्य लगभग 5,000 करोड़ की राशि से कराए जाने की घोषणा की है। इसके लिए भी हम विशेष तौर से आभारी हैं। साथ ही साथ मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक वन मंत्री जी आपसे निवेदन रहेगा कि जोधपुर में खास तौर से जो वन भूमि है, वन भूमि के ऊपर करीब 80 बस्तियां बस गई और जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं वो बस्तियां देख रहा हूँ। उनमें सड़कें बन गई, सीवरेज लाइन लग गई, उनमें लाइट के कनेक्शन हो गए, मकान बन गए। अब वो बस्तियाँ न तो उजड़ सकती है न हटाई जा सकती है। इसलिए जहाँ भी राजस्थान में वन भूमि पर शहरों के पास जो बस्तियाँ आबाद हो गई है, उन बस्तियों को नियमन करने के लिए आपको आगे आकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके जो शहर के पास है, चाहे वो विकास प्राधिकरण से हो चाहे न्याय से हो, आप दूसरी जगह उसके बदले ज़मीन दे दो, वहाँ पर आपका वन विभाग घोषित करा दो और वहाँ पर उस ज़मीन को आप मुक्त कर दें, जिससे जो भी विकास प्राधिकरण न्यास है उनको पट्टे दे सके। और एक बार हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा हो रहा था। 2003 के कार्यकाल में हम लोग ज़मीन के बारे में विधानसभा मुद्दा उठाया,
तो सरकार ने उस जमीन को वन विभाग के रूप में उसको दर्ज कर दिया और उसको विकसित किया। तो हम चाहेंगे कि जैसे ऐसे मुद्दे जो जैसलमेर, बाड़मेर और मारवाड़ से आ रहे हैं, अगर बहुत बड़े भूभाग में पहले से ओन छूटा हुआ है तो उस ओन में भी दर्ज करें, कुछ आप भी सर्वे करें जिससे उस जमीन को, बड़े भूभाग को वन विभाग के रूप में आप विकसित करें। हम चाहेंगे जैसे खेजड़दी को हमारी माता अमृता देवी जी ने इस प्रकार से बलिदान देकर उसको अभयारण्य घोषित कराया था, और हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी उन्होंने संघर्ष किया और 363 लोगों ने बलिदान देकर और अभयारण्य घोषित कराया था। तो अभी वही संघर्ष है और वही चालू हुआ है कि जैसलमेर से 725 किलोमीटर की यात्रा चल रही है। क्यों नहीं ऐसे भूभाग को आप अभयारण्य के रूप में विकसित करें, और ऐसे हमारे जो मारवाड़ के पौधे हैं, जो कल्पवृक्ष हैं, जिनको हम तुलसी के रूप में पूजा करते हैं, उन पेड़ों को खास तौर से आप विकसित करें। ये मेरा खास तौर से निवेदन रहेगा। और इन बस्तियों के बारे में भी आप विचार करें। मुझे विश्वास है कि पेड़ बचेगा तो पानी बचेगा, और पानी बचेगा तो रेगिस्तान बचेगा। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले हमारे मारवाड़ में जो दौरे थे, उन दौरों को बचाने के लिए टीबा स्त्रीकरण की योजना चलती थी, बहुत अच्छी योजना थी। आज जहाँ भी टीबा स्त्रीकरण में आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, वहाँ पर बबूल लगाए हैं, उससे हमारे टीबे बचे हैं। जैसे जैसे अगर वहाँ नहीं लगेंगे और रेगिस्तान में आंधियाँ चलेगी, वो टीबा आगे बढ़ेगा और उपजाऊ जमीन पर ये रेतीली मिट्टी आने से उपजाऊ जमीन समाप्त होगी। इसलिए इस योजना को पुनः चलाएं, ये मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा। सरकार ने प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से मातृवन की स्थापना की है, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। 3563 वन मित्रों का पंजीयन किया है। ऐसे वन मित्र और बनाएं जिससे हमारे इस पर्यावरण को संरक्षित करें। दिनांक 18 जुलाई 2025 को मोखला, पेरेवर, जैसलमेर कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ऐसे और आप कंजर्वेशन अधिसूचित करें। जोधपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोला, जैसलमेर में व जोधपुर में आपने प्रयोगशाला का विकास किया है। भारत सरकार के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में 8.37 करोड़ से अधिक पौधे आपने मेरी लाइव पोर्टल पर अपलोड किए हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि मारवाड़ में इस प्रकृति का जो हमें विरासत में मिली है, और इसके लिए कहा गया नाडा भरिया नीर सू, वन हरिया सज बेस, वर्षाले नदियाँ बहे, दूध दही थल देश। ये दूध दही को बनाए रखें, ये निवेदन करते हुए इस पर्यावरण को बचाएं, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रतन देवसी जी। माननीय सभापति जी हैं। हाँ अविनाश जी धन्यवाद। जैसे मारवाड़ी वाली बातें हैं, मारवाड़ की माननीय सभापति जी, आपका मांग संख्या 30, 22 और मांग संख्या 45 पर आपने बोलने की अनुमति दी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सभापति जी, आज हम लोग जनजाति पर, जनजातीय विकास पर, उस क्षेत्र के विकास पर, और जो टीएसपी एरिया घोषित नहीं भी हुए, जहाँ उनकी बहुसंख्यक में जिन गांवों में वो लोग रह रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं और वन की बातें कर रहे हैं। मगर दोनों विभाग जो है वो विभाग अलग अलग हो सकते हैं, मगर जनजातीय की बात जब आती है, पशुपालक की बात जब आती है, जनजाति के व्यक्ति की बात आती है, जनजातीय क्षेत्र की बात आती है, तो निश्चित तौर पर वन की बात भी आती है। क्योंकि वन और जनजाति का जो व्यक्ति रहता है, उनका आपस में सदियों से मेल हुआ है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय